Good morning, students. I hope you all are well. Today I am going to continue the topic tenses with the past perfect tense. Okay, so all of you take out your English language book. Clear? For writing the rules of the tenses. Past perfect tense. Till the past continuous I have already discussed, and today I am going to continue the topic past perfect tense. Okay, it is used to indicate an action in the past that had been completed before another action in the past was started. ठीक है, ये किस टाइम पे यूज़ करते हैं? ये बेटा हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन कंप्लीट होने के पहले ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया है. ठीक है, जस्ट लाइक पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि पेशेंट की डेथ हो चुकी थी डॉक्टर के आने से पहले ही, यानी कि उसके आने से, डॉक्टर के आने से पहले ही क्या हो गया था? पेशेंट की डेथ हो चुकी थी. ठीक, यानी कि यहाँ दो एक्शंस हैं, एक एक्शंस दूसरे एक्शन के होने से पहले ही डन हो चुका है. ठीक है, ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग मोर स्टूडेंट्स. फॉर्मर एक्शन विल बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड लेटर एक्शन विल बी इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, जो हमारा फॉर्मर एक्शन होगा इसमें वो पास्ट परफेक्ट में राइट किया जाएगा टेंस में, और जो लेटर एक्शन होगा यानी कि जो बाद में एक्शन हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग राइट करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा. इसमें रूल्स, सी द रूल्स. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 एंड ऑब्जेक्ट. ठीक, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव यूज़ किया था हम लोगों ने, इसमें हैड यूज़ करेंगे. ठीक, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. द बॉयज़ हैड लेफ्ट द क्लास व्हेन द टीचर केम इन, यानी कि जब टीचर आई उसके पहले ही बॉयज़ क्लास लेफ्ट कर चुके थे. ठीक, नेगेटिव हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, हैड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है हम लोग को वर्ब की. स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर द टीचर केम. ठीक, स्टूडेंट्स अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर चुके थे टीचर्स के आने से पहले. इंट्रोगेटिव with the helping verb. So the helping verb first of all will be there, had plus subject plus V3 plus other words. Had the doctor come before the patient died. And जब question word use होगा then question word will be there. Why had he slept before his father came? Now the past perfect continuous tense. This tense is used for an action which began at a certain time in the past and continued up to a certain period of a time also in the past. Okay, she had been doing her homework for the last 4 days. वो अपना वर्क कर रही थी लास्ट 4 डेज से. ठीक, लास्ट 4 डेज से वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी. ठीक, अफर्मेटिव हैड बीन प्लस ING फॉर्म. ठीक है, इसमें हैड बीन के साथ ING फॉर्म लगाएंगे. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज़ बीन के साथ ING लगा रहे थे, इसमें हैड बीन के साथ ING यूज़ करेंगे. ठीक है, द डॉक्टर हैड बीन ट्रीटिंग दिस पेशेंट सिंस 2016, यानी डॉक्टर इस पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, उसको ट्रीटमेंट दे रहा था. कब से? सिंस 2016 से. ठीक, नेगेटिव हैड नॉट बीन. ठीक है, हैड नॉट बीन, हैड नॉट लगाएंगे देन बीन ऐड करेंगे. ठीक, एंड V1 ING. सुनीता हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग हर प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 4 days. सुनीता अपना प्रोजेक्ट लास्ट 4 days से कंप्लीट नहीं कर पा रही थी. एंड इंट्रोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट. Had she been studying in this school since 2015? And with the question word, why had the child been weeping for the 2 hours? Okay. Now the simple future tense. Okay, simple future tense or future indefinite tense. This tense is used to express an action that will stand complete at some point of time in the future. ठीक, वो उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है वो टेंस जो कि फ्यूचर में
कंप्लीट होना हो। शी विल कुक अ नाइस डिनर फॉर द पार्टी, यानी कि वो पार्टी के लिए अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करेगी, कुक करेगी। अफर्मेटिव, विद अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब विल, शैल एंड वी वन। ओके, आई शैल विजिट हर सिस्टर टुमारो, मैं उसकी सिस्टर के पास टुमारो में विजिट करूँगा। देखिए शैल यूज़ करते हैं और आई और वी के साथ, एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स we shall use will. Okay, he will not go to the Mumbai next week. Sorry, this is for the negative. We shall not, and V1 plus object. Okay, he will not go to Mumbai next week. वो next week मुंबई नहीं जाएगा. And interrogative, helping verb plus subject plus V1. So first of all, helping verb will be there. Will he pass the examination this year? And with the question word, why will Mukesh do this work? Now the future continuous. Future continuous means this tense express that the action will be going on at some point of time in the future. ठीक, यानी कि वो एक्शन जो फ्यूचर में भी चल रहा होगा, गोइंग ऑन होगा, कंटिन्यू होगा, वो टेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, यानी वो स्टेज पे एक गाना गा रही होगी, सॉन्ग सिंग कर रही होगी। फॉर द अफर्मेटिव वी विल यूज़ विल बी, शैल बी एंड आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जैसे हम लोग प्रेजेंट में इज एम आर आईएनजी यूज़ कर रहे थे, पास्ट में वॉज वर आईएनजी यूज़ कर रहे थे, एंड फ्यूचर में वी हैव टू यूज़ विल बी, शैल बी एंड आईएनजी फॉर्म। ओके, My mother will be preparing sweet dishes tomorrow. Okay, my mother will be preparing sweet dishes tomorrow. मेरी मदर जो हैं, my mother, वो कल स्वीट डिश प्रिपेयर कर रही होंगी, यानी कंटिन्यू रखेंगी कल। नेगेटिव में will not be and ing। ठीक है, they will not be flying kites tomorrow, वो कल kites fly नहीं कर रहे होंगे। इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड बी, देन आईएनजी फॉर्म। ओके, ये आपको रिमेंबर रखना है, सब्जेक्ट के बाद बी ऐड करेंगे, देन आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे। विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, एंड क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड, देन विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एंड आईएनजी फॉर्म। वाई विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, वो फुटबॉल टुमारो यानी कल क्यों खेल रही होगी। ठीक, नाउ द टर्न फॉर द future perfect tense. Future perfect tense, see the future perfect tense. This tense is used to indicate that an action will stand completed at some point of time in the future. हाँ, इस टेंस में बेटा क्या डिस्क्राइब किया जाता है, इस टेंस में हम बताते हैं कि कोई भी वर्क फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, फिनिश हो चुका होगा। ठीक है, आई शैल हैव फिनिश द पेंटिंग बाय 8 PM, यानी 8 PM तक मैं इस पेंटिंग को फिनिश कर चुकी हूँगी। ठीक है, कर चुका हूँगा। अफर्मेटिव, विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सारे परफेक्ट टेंस में हम लोग थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट, ही विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क बाय 6 PM, यानी वो बाय द 6 PM वो अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी होगी। नेगेटिव में विल शैल प्लस नॉट हैव। ठीक है, विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, देन वी विल यूज़ हैव। दे विल नॉट हैव रीच द स्टेशन बिफोर 6 PM टुमारो, वो स्टेशन नहीं पहुंच चुकी होगी 6 बजे के पहले, यानी 6 PM टुमारो, बिफोर 6 PM टुमारो। इंट्रोगेटिव, विल शैल यानी हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Will lockdown have completed by the 30th May. Okay, and the question word के साथ how long will he have completed his novel, वो कितने समय तक अपना नॉवल कंप्लीट कर लेगी। एंड लास्ट टेंस, future perfect continuous tense. This tense indicates an action that will have been in progress for some time as, ठीक है, वो एक्शन जो कि फ्यूचर में प्रोग्रेस पे रहा होगा उस टाइम तक। ठीक, इस टेंस का यूज स्टूडेंट्स हम लोग बहुत कम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है,
ये बिल्कुल रेयर यूज़ करने वाला टेंस है, बट इसके रूल्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। द गर्ल्स विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours, यानी 2 hours से जो गर्ल्स हैं वो अपने सॉन्ग को सिंग कर रही होंगी। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस हैव बीन एंड आईएनजी फॉर्म, ठीक है। आफ्टर दैट अदर वर्ड्स, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, एंड इन द नेगेटिव will shall plus not have been plus ing form, okay. The students will not have been studying English since Monday. And interrogative, helping verb, subject and have been plus ing form. Will he have been watching movie for 2 hours? And question word, will shall plus subject have been plus ing form. Okay, examples. Why will the child have been weeping for 3 hours? Okay, now students, the tense have finished today, and there are I am giving you some exercises related to this lesson, ठीक है। मैंने कुछ exercises भी यहाँ पर डन की हुई हैं, ये भी आप लोगों को अपनी अपनी नोटबुक में करनी है। मैं इसकी PDF सेंड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा जितना भी वर्क है आपको विद इन 2 days यू हैव टू कंप्लीट इट, ओके। एंड बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।